सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के दिन में विषय हम सबों को दिया गया है, यीशु के नाम से हम पिता से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम से हम सभी पिता से प्रार्थना करें, ये अधिकार स्वयं प्रभु यीशु हमें देता है। आज का सुसमाचार संत योहन के द्वारा रचित अध्याय 16 पद संख्या 23 से 28 का प्रसंग में यही बात बताई गई है, जहां यीशु कहता है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यीशु हम सबों को अधिकार देता है यीशु के नाम लेकर पिता से मांगने के लिए। पिता वैसे हम सबों की प्रार्थना सुनता है, लेकिन इस प्रार्थना को यीशु के नाम से करने के लिए, यीशु के नाम से मांगने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है। वैसे हम सभी अगर हम ध्यान दें, समस्त मिस्सा बलिदान है जो कि सब सर्वोत्तम प्रार्थना है, उस मिस्सा बलिदान में हम हर प्रार्थना यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं। उसके अतिरिक्त जो भी प्रार्थना हम करते हैं, पिता से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु के नाम से करते हैं। बहुत बार हमने ध्यान भी नहीं दिया हो, लेकिन आज के दिन में इस प्रसंग को मनन चिंतन करते हुए हम इस बात को ध्यान रखें, हमारी जो भी प्रार्थना संबोधित होती है पिता परमेश्वर को, जो हमारा रचयिता है, हमारा पालन संबोधित है, लेकिन हम प्रार्थना अंत कैसे करते हैं? हम मांगते हैं हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, यानी कि यीशु के नाम से हम मांगते हैं। अब सवाल यह है, यीशु के नाम से हमें क्यों मांगना है? यीशु ने क्यों कहा कि हम यीशु के नाम से पिता से मांगें? यीशु पिता परमेश्वर का एकलौत परम प्रिय पुत्र है, जिसको पिता परमेश्वर ने मुक्ति विधान के उस मिशन कार्य के साथ इस धरती पर मनुष्य बनकर इस धरती पर आए, इस धरती पर भेजा। और प्रभु यीशु ने अपने पिता की इच्छा हर पल पल पूरी की। इसलिए पिता परमेश्वर ने इस बात की घोषणा की, जब बपतिस्मा संस्कार प्रभु यीशु ने यरदन नदी में ग्रहण किया, उस वक्त पिता परमेश्वर ने इस बात की घोषणा की, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यानी कि पिता परमेश्वर का प्रिय पुत्र के रूप में यीशु को प्रस्तुत किया है, और यीशु की बात सुनने के लिए पिता परमेश्वर ने स्वयं हमें बताया है। इसलिए यीशु के नाम से प्रार्थना करने के लिए यीशु हमें बताता है। दूसरी बात, यीशु का नाम आकाश, धरती और अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ है। हम फिलिपियों के लिखे नाम पत्र से हम जानकारी लेते हैं। संत पौलुस कहता है अध्याय 2 में, यीशु का नाम आकाश, धरती और अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ है। इससे बड़ा कोई नाम नहीं है आकाश में, धरती पर और अधोलोक में। ये सबसे बड़ा नाम है यीशु का नाम। इसलिए यीशु के नाम सुनकर हर घुटना झुकेगा, हर घुटना झुकेगा और हर जुबान यही कहेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। इसलिए यीशु के नाम से मांगने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है। अगली बात यह है, यीशु के नाम से हमें इसलिए मांगने की जरूरत है, न्याय करने का अधिकार पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु को दिया है। दोबारा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जो हम अपने विश्वास की घोषणा में करते हैं, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त फिर आएंगे, यानी कि दोबारा जब आएंगे वो न्यायकर्ता के रूप में आएंगे, और न्याय करने का अधिकार यीशु को दिया है। यानी कि सारा अधिकार, सारा पावर यीशु के हाथ में है। इसलिए यीशु के नाम से मांगने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है। यीशु के नाम से हम इसलिए भी मांगते हैं, यीशु ही मुक्तिदाता है,
यीशु ही उद्धार करता है। उस मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के नाम से जब हम मांगते हैं, हमारी मुक्ति होती है, हमारा उद्धार होता है, हमारे समस्या का समाधान मिलता है, हमारी बीमारी से हमें चंगाई मिलती है। इसलिए यीशु के नाम से मांगने के लिए हमें सिखाया गया, बताया गया है। यीशु के नाम से मांगने के लिए हमें इसलिए सिखाया गया है, यीशु पिता का आज्ञाकारी सेवक रहे। हालांकि एक बार के लिए उनको कठिन लगा, जब गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, उनको लगा कि बहुत कठिन है, इसलिए यीशु ने प्रार्थना भी अपने अब्बा पिता से और कहा, पिता यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। अगर तेरी इच्छा हो तो मैं इस कड़वे प्याले को पीने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से यीशु ने हर प्रकार से अपने पिता की इच्छा पूरी की, आज्ञाकारी सेवक वो बने रहे। और इस प्रकार से हम देखते हैं, यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में कल्याण है, यीशु के नाम में स्वर्ग खुल जाता है, क्योंकि स्वर्ग से उतर कर इस धरती पर आया हुआ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करें और यीशु के नाम में विश्वास रखते हुए, भरोसा रखते हुए, दृढ़ विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। कोई भी हमारी प्रार्थना अनसुनी नहीं होगी, क्योंकि पिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु से बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि वो आज्ञाकारी सेवक है, वो परम प्रिय पुत्र है, उसका नाम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यीशु के नाम से की हुई प्रार्थना पिता परमेश्वर सुनेंगे और पिता परमेश्वर हम सबों को उत्तर देते हैं। ये भरोसा, ये एहसास हम सभी करें और इसी विश्वास के साथ निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। यीशु के नाम से पिता से हम मांगे और पिता हम सबों को यीशु के नाम से हम सबों को देगा। इस प्रकार से हमारी आध्यात्मिक विकास होगा, आध्यात्मिक उत्थान हमारा होगा। तो आइए आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करें यीशु के नाम से। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आज के पूरे दिन के लिए धन्यवाद देते हुए, आज के पूरे दिन भर में आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए, जीने के लिए हमें कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर। प्यारे पिताजी, आपके आपके बताए हुए वचन के अनुसार जीने के लिए हमें कृपा और शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं, आज के दिन में जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी है, जितने भी लोग उम्मीद करते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, और जितने लोगों को हमने आश्वासन दे रखा कि हम प्रार्थना करेंगे, उन सबों को याद करते हैं। इस वक्त पिता परमेश्वर आपके सम्मुख लाते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। उन सभी लोगों को आशीष और बरकत प्रदान कीजिए। विशेष रूप से जो बीमार हैं, उन सबों को तंदुरुस्ती प्रदान कर, उन सबों को स्वस्थ लाभ प्रदान कर, ताकि हर कोई व्यक्ति पिता परमेश्वर आप में आनंद मनाते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।